सवाल के साथ फातिह शहबाज खान, हैव नॉट्स के हालात आपको दिखा रहे हैं रोज़ाना की तरह, और उन तक अरबाब इख्तियार जिन्हें पहुंचना चाहिए क्या वो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। किधर फिर रहे हैं आज आराम से सुकून से? सर सवारी है नहीं, फारिग फिर रहे हैं। आप गिले ही करते रहते हैं हर वक्त, शुक्र अदा करते नहीं है। मैंने हिसाब लगाया है अल्लाह का, रात पैसे पूसे भी काफ़ी हैं आपके पास। नहीं फंड आपने ज़ेर ज़मीन जो दबा के छुपाया हुआ है वो निकाले ना बाहर। कोई उल्ली लग रही है नोटों कोई को। किसी को नहीं देता, ना किसी के पास हो तो कोई इस तरह रक्षा नहीं चलाएगा। बूढ़ा होके बंदा रक्षा नहीं चलाता, याद शौक भी होता है कुछ लोगों को रिक्शा नहीं, चलाने का। ये बुढ़ापे में ना हड्डियाँ जो होती हैं ना, ये जवाब दे जाती हैं इंसान को। ये सिर्फ मजबूरी लेके निकलती है घर से। आपने इन हड्डियों को बौंग इतनी खिलाई हुई है, नहीं सर, हमने और कोई पाए इतने खाए हुए हैं। नहीं सर। इनको क्या होना है इन हड्डियों को? कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, तंदुरुस्ती है, पर वो आपको पता है उम्र के हिसाब से हर चीज़ चलती है। जवान आदमी है, क्या मसला है? अल्लाह का तो शुक्र। क्या गिला क्या है फिर? गिला ये है कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। एक जाता है दूसरा आ जाए, बारियाँ लगाई हुई हैं, इनको चाहिए देखें बारियाँ लगाई रखें, गरीबों को आवाम को इनका ख्याल करें। ये इनका ख्याल नहीं ना करेंगे, ये याद रखें मेरी बात, ये कोई भी नहीं टिक सकता। गरीब ने टिकाना है इनको, अमीर तो घर से नहीं निकलता, वोट डालने नहीं आता। ये गरीबों ने करना है जो करना है, ये अमीर कुछ नहीं करते। ये नहीं कि हर बंदे को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अमीरों की क्यों तौहीन किए जा रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने सबको सब अमीरों से भी नहीं नहीं, तौहीन किसी की कोई नहीं। अमीरों के दम से भी कितनी रौनकें हैं। सब रौनकें हैं, उनके अपने लिए हैं, काम भी उतने उतने बड़े हैं उनके। अब वो आपको तो अपनी मर्सिडीज और प्राडो तो नहीं दे सकते ना। किसी के ऊपर किसी को गिला नहीं करना चाहिए। मैं रक्षे में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप अमीर हो जाते कमाते कमूते, आप क्यों नहीं हुए अमीर? मुझे बताएं। जब मेरे नसीबों में जो अल्लाह ने लिखा, याद रखें मेरी बात, मेरे नसीबों में जो लिखा वो मुझे मिलना है, दूसरा नहीं ले सकता। हर किसी का अपने नसीब है। ये शुक्र अदा करते रहें, वो इंशाल्लाह ज़रूर नवाजता है इंसान को, और नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं तो कितने हैं आप, कितनी लाइफ का हिस्सा गुजर गया रिक्शा चलाते? मुझे तकरीबन मैंने 30 साल कपड़े की सेल्समैनी की है पहले। कपड़े वो क्यों छोड़ दी? वो पर पैसा ही नहीं है, कपड़ा काम नहीं कर सकते। कपड़े का काम तो करोड़ों में है, ऐसे लाखों में भी नहीं है, अब तो करोड़ों में है। ये अल्लाह का शुक्र है, किस्तों पर रक्षा लिया था, आज अपना है। किस्तें उतार दी? हाँ जी शुक्र है। कितनी किस्त देते थे आप महीने की? 5,000 देता था पहले, अब तो बड़ा कॉस्ट है काम इसका। अब तो रक्षा मैंने 2.5 लाख का लिया था किस्तों में, अब तो 6 लाख का है। रिक्शा चलाते अब कितनी देर हो गई? मुझे हो गया 8 साल हो गए हैं मुझे। 8 साल तो अच्छा, दिन में कितना आ जाता है घर में इंशाल्लाह? अल्लाह का रोटी देता है अल्लाह रात को, अगर सवारी मिलती रहे तो अच्छी रोटी मिल जाती है, अगर ना हो तो गुजारा चलता है। किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहती है। बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं मेरे, 6 बच्चियाँ, एक बेटा है। तो पढ़ाया पढ़ाया उन्हें? हाँ बेटा पढ़ रहा मेरा, और पढ़ेगा तो कंप्लीट करेगा तो फिर आगे काम। तो बच्चियाँ नहीं पढ़ाई? बच्चियाँ पढ़ाई हैं, शादी की है बच्चियों की। अच्छा, तो यानी बड़ा बड़ा कुनबा माशाल्लाह। हाँ जी, शादी की है, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह भी की है अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपके लिए अब मतलब तालीम साथ लेके चलना, नहीं अब मेरा अपना बजट बढ़ाना। बच्चा नहीं पढ़ रहा, एक ही बच्चा पढ़ता है मेरा, वो बेटा पढ़ता है साथ, वो जॉब करता था, अब छोड़ दी हुई है उसने जॉब। अब फारिग है, मैं आऊँ बस घर का नहीं तो उसको आपने पढ़ने पे भी सही नहीं लगाया? नहीं लगाया, बस सही पढ़ेगा। कभी जॉब करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं आप? पार्ट टाइम में अपना करता है ना साथ, ये तो बहुत बड़ी बात है, साथ देना माँ बाप का। मैं तो हर माँ बाप को दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला सबके बच्चे इस तरह करें। तो तालीम रह जाएगी इस तरह? नहीं रहेगी तालीम, बच्चा पढ़ने वाला हो तालीम नहीं रहती। ज़हन बना हो ना कि पढ़ाई भी करनी है। ये तो उसका इंटरव्यू करके पता चलेगा ना, ज़हन बना है उसका नहीं बना। नहीं वो कर रहा है, अच्छा काम है, वो करेगा। पढ़ाई नहीं। कौन पसंद है आपको, लीडर कौन पसंद है? मुझे लीडर, मैंने जब से जवान हुआ हूँ ना, इधर देखें, वोट किसी को नहीं डाला अभी तक। जवानी में एक बार डाला था मुस्लिम लीग को, बस, और उसके बाद कभी किसी को डाला नहीं। वोट ऐसा क्या हो, ऐसा क्या आप? नहीं देखें, लाइनों में लगे, जलील हों, गोली चल रही है, लड़ाई हो रही है, कसून पड़ रहे हैं, सब कुछ जलालत इंसान की आवाम सहती है वोटों के लिए, याद रखें। और बाद में नतीजा क्या निकलता है? धांधली हो गई जी। क्यों धांधली हो गई? हक जो भी आए हमारी तो देखें, जो भी आए गरीबों का कुछ सोचना चाहिए। अब ये क्या बिल के हैं देख रहे हैं आप, गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही, बिल उतना ही आ रहा है। अब कभी सर्दियों में बिजली गई थी कभी, ये बताएं? गर्मियों में जाती है, लोड शेडिंग होती है। आजकल भी घंटे घंटे के लिए क्या कर रहे हैं? किसी को ना गाली निकालो, ना किसी को बुरा कहो, उनको सिर्फ इतना कहो, सिर्फ इस तरह खोल के झांक लो, तुम भी कल हमारे जैसे थे। कल एक वक्त था जब आप हमारे जैसे थे। आज अगर अल्लाह ने नवाजा है तो थोड़ा सा ख्याल करो, किसी की बदुआएं ना लें। हमारा ये आपको पैगाम है। कोई भी आए, कौन किसकी बदुआ ले रहा है? अवाम, ये हुकूमत जो है क्या कर रही है? क्या बदुआएं ले रही? आपको पता है लोगों के पास ये पीछे जो हालात 4 महीने इन्होंने बिजली के बिल में किए हैं,
आपको पता है मैंने ये पिछले महीने कितना बिल अदा किया, पता आपको? किस्तें करवा करवा के 36,000 रुपया मैंने उतारा पिछले महीने। बड़ा पंखा लगाया घर में आपने? कुछ भी नहीं लगाया। दादा साहब वाले बड़े पंखे? सर पंखे क्या लगाया भाई? नहीं, पंखे लगे हुए हैं, बिजली वही है, मोटर चलती है, बस ये है। पानी तो आएगा ना, बिजली अगर खींचेगी तो पानी तो चलेगा। ये बच्ची की अब शादी की, हमें पता हमने किस तरह की है, किसी को क्या पता। इसलिए अपने पेड़ से कपड़ा उठाएं, खुद नंगा होता है बंदा। इनको कोई ख्याल करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से डरें। सुबह आँख खुलनी है कि नहीं खुलनी मुझे पता है, 1 घंटे बाद भी आँख खुलनी है कि नहीं खुलनी। मेरी बीवी को स्टेट डले हैं 2, हमें पता है किस मुकाम से गुजरे हैं, किस तरह हुआ है, ये सब कुछ हम जानते हैं। और इनको भी पता है, जिनके लिए बोल रहा हूँ मैं, इनको भी पता है। इनके घर में भी कोई बीमार है कि शमार है, दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये डरता मैं किसी से। क्या ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार और अच्छा दिन कौन सा था? अच्छा दिन जब मेरी शादी हुई थी, जवान था जब मैं, वो बहुत अच्छे दिन थे, आज से 36 साल पहले। तो ये मोहब्बत की शादी थी? नहीं, मेरे घर वालों की फैमिली की मर्जी से। कहाँ गई थी बारात? ये कैंट में आई थी, रंगमहल। क्या कपड़े पहने थे आपने? मैंने पैंट कोट पहना था, 3 पीस। किस कलर का? रंग कौन सा था? ब्लू कलर था, वाइट बूट पहने थे साथ। टाइट हुई भी शादी? सब कुछ साथ था। और ये तो सर्दी कुछ भी नहीं है, कोड़ा पड़ता था अब, कोड़ा, आज से 36 साल पहले। कौन सा महीना था शादी का? दिसंबर। किस डेट को हुई शादी? ये 11 को। तो 11 दिसंबर को भाभी को आपने कुछ गिफ्ट दिया? हाँ, मछली खिलाते हैं हर साल जब सर्दी होती है। गिफ्ट क्या करना होता है? गिफ्ट 7 बच्चे कर देंगे, और क्या करना गिफ्ट? गरीबों ने बच्चे ही देने होते हैं। क्या हंस क्यों रहे हैं आप? आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे बताएं? 7 तो नहीं है कम से कम? 4 होंगे। नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ। नहीं, बच्चे 4 होने चाहिए कम से कम आजकल के दौर में। मेरा एक बेटा है ना, अगर वो 7 बेटियां, वो बेटे हैं मेरे, वो माशाल्लाह बहुत। बच्चियों को आप कहते हैं हाँ कि? जी, पढ़ाया मैंने, सब कुछ किया, शादियां की हैं, वो दलेर हैं। पुलिस वाले का भी लिहाज नहीं करता। अगर मैं हक पे हूँ तो, अगर वो ज्यादती है तो फिर उसको सुना देता हूँ मैं, कर ले चलान। मैंने 2000 का चलान भी बढ़ा इस रक्षा के अंदर। कोई गलती की होगी आपने? सर ओए होए, एक बात करूं आपको मैं, ये जो 4-5 महीनों से पुलिस वालों ने ये जो काम पकड़ा हुआ है ना, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। बच्चों को मोटरसाइकिल पे पकड़ा है, चलान कर दिया 200 का। वो कहता जी मेरे पास 50 रुपये पेट्रोल के थे, मैंने डलवा लिया। ज्यादती है। इनको समझाएं हुक्मरानों को, कुछ नहीं किसी को हम कह रहे। अल्लाह का तो डरो, अल्लाह से डरो, बस बंदों से ना डरो, खुदा का खौफ का। कोई लड़ाई का वाकया सुनाए? कोई लड़ाई हुई कभी? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी लड़ाई कोई नहीं। सवारी मुसाफिर इस तरह का मिल गया हो जो दिलचस्प हो बड़ा? मुसाफिर ने कहा है ਇੱਥੇ ला भाई साइड ਤੇ कहा तन क्या ਉੱਥੇ ला, कहा यार भाई हाथ जुड़े ने, ਇੱਥੇ उतर जा, किराया देना ही दे दे, नहीं देना तो जा। कोई सवारी किराया के बगैर भागी हो? एक बार ही होया सी बात। क्या था वो वाकया, याद है? से बढ़ाया था सर्विस से, बांकड़ियाँ ले गया था 700 में। वो गली में घुसा, मैं आ रहा हूँ, बस वो अभी तक नहीं आया, 700 ले गया हुआ है। ये वाकया हुआ है। उसके बाद बसा नहीं खाया, एक असूल बना लिया है। पहले पैसे सवारी बैठी है ना, नहीं जब बैठती है ना, लंबी सवारी है, जाना जी 1200 मुक्या 1300, सीधा ही गैस वाले के पास जाना है, अब भाई किराया दे दो, गैस पवानी है। उसके बाद नसीहत हो गई है, पैसे पकड़े जेब में डाले, बाकी गैस डलवाई, बाकी अपने पास रखे, बैठा रहा, जिथे जाके उतरेगा भाजा पावे। फिर ये लोग खुद से खाते हैं। आप उस बंदे को ढूंढने गली में नहीं गए? अल्लाह के छोड़ दिया, अल्लाह ने बहुत नवाजा। उसके बाद बड़ी बड़ी अच्छी सवारियाँ थी, ऐसी सवारियाँ में मिली, उसके साथ 500 मकाया, 1500 दे गई। ऐसे भी लोग मिले मुझे, अंकल आप बड़े अच्छे हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो सवारी ने खाने शाना भी खिलाया हो, पास बिठाया हो? कोई बिरयानी कहीं से लेता है, डब्बा पकड़ा देता है। हालांकि मैं चावल नहीं खाता, ले जाता हूँ घर, ले जाता हूँ, बच्चे खा ले। आपको क्या पसंद है खाने में? मैं रोटी खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, ज़्यादा गोश्त नहीं पसंद मुझे। शुरू से ही ऐसा है? नहीं, शुरू से मैं खाता था बड़ा गोश्त वगैरह, तो ये हड्डियों में। वलीमे पे क्या पकाया था आपने, क्या खाना था वो अपने वलीमे पे? वो चिकन वगैरह था, चिकन, वो भी चिकन ही चलता था ज़्यादा। तो अभी आप क्या समझते हैं, मुल्की हालात क्या हैं इस वक्त? ये कुछ नहीं है, ज़ीरो है हमारा मुल्क। अल्लाह ना करे ऐसा, तो ना करें, ना करें इस तरह। पाकिस्तान एक बात करूं, बुरा ना मनाए, आपकी तरह आपके जेब में पड़ जाती है, आपने क्या किसी को जिसका का इधर देखा, सुबह निकला हूँ, पता कितने बजे का? पता है 7 बजे का, और 500 रुपया पकड़ा, 550 रुपया गैस से लाता, ज़ाया की है। आप बेसिकली वतन को बुरा नहीं कह रहे, आप सिस्टम को कह रहे हैं। सिस्टम का वतन जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। हुक्मरान को क्या कहें, इनको को थोड़ी सी अकल। मुझे ये बताइए कि अकल करें, अवाम का कसूर नहीं है?
नहीं, अभी मैं मिसाल ले लें, याद रखें मेरी बात, मिसाल तो ले लें, इस आवाम को प्यार करेंगे ना, मिसाल तो ले लें। हाँ लें, दे मिसाल। वो अंदर अभी PIC खुला है, हाँ नया यूनिट, उसका इफ्तिताह हुआ है। अच्छा, वो डॉक्टर साहब बहुत सीनियर, हाँ उनकी उम्र होगी काफ़ी ज़्यादा, अच्छा, 30 साल का तो तजर्बा ही तजर्बा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने पब्लिक के लिए टॉयलेट खोल दिया अच्छा। एक दिन पहले। एक दिन पहले, वो कहते आधे घंटे में जितना भी इक्विपमेंट लगाया था, हाँ शावर समेत और मुस्लिम शावर समेत, वो सब उतार के ले गए। अब आवाम का है सारे वहाँ पे बंदे खड़े करें ना, अंदर की बात करें, अंदर की करो, वहाँ भाई PIC के अंदर तो नशे ही नहीं है ना भाईजान, गार्ड खड़ा करें, लोग बहुत जालिम है, ये बात आप सही यही तो मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक का भी तो कोई रोल है ना माशरे को बनाने में। गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए, एक सहूलत मिल रही है उसके आप सहूलत का देखिए ना, मुल्कों की पहचान पब्लिक से है, ये देखिए हुक्मरान तो बाद में आते हैं। आपने बात की है ना, जो शावर उतार के ले गया, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, सारे जाएंगे, ये सारे शावर उतारने वाले नहीं हैं। अगर बीच में 2 4 5 शावर उतारने वाले हैं तो सारे शावर सब गंदे नहीं हैं, ये याद रखें। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि रिस्क फिर कैसे लिया जाए। आपका एक 700 वाला भागा है तो आप कॉन्शियस हो गए हैं ना टॉयलेट का, वहाँ एक बंदा जमादार खड़ा करें, भाई तेरी ड्यूटी है, जो निकले शावर चेक कर, बाथरूम से निकले साथ कपड़ा फिर शावर चेक कर। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उस अस्पतालों में, आप कह रहे हैं सिस्टम डेवलप कर लें। जो डॉक्टर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इस डॉक्टर का किसका नाम ले रहे हैं, मैं नहीं जानता, कोई डॉक्टर भी हो, यहाँ वो प्राइवेट सरकारी देखते हैं, वहाँ क्लिनिक खोला होता है, कार्ड देते हैं, भाई आपका ना वहाँ चेक करूँगा मैं, 3000 फीस है। जब 3000 क्या फीस है, मशवरा 3 लाख का टीका लगना है। आपका क्या मशवरा है, अगर आसिफ अली जरदारी को मशवरा देना पड़ जाए तो क्या देंगे? किसको? आसिफ अली जरदारी साहब को। हाँ जी, उनसे भी कहें थोड़ा सा ख्याल करें बस। नवाज शरीफ साहब, इनको कहूँगा ज़्यादा ख्याल करें, ये बहुत टीका लगा के गए थे मुल्क को, इस तरह ना करें। पर अगर लोगों ने इनको इल्ज़ाम ना लगाएं कोई भी, बात सुने, टीका क्या देखे ना, 12 अरब क्या, मुझे तो पैसों भी नहीं पता कितने थे जो लेके चले गए, ये लेके आते आगे कहते ये लो, फिर देखते अवाम इनको सारा मुल्क कैसे उठाता, और ये जीते हुए क्या कर रहे हैं, छोड़ दें। वो जो जेल में हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, उनको क्या मशवरा है? उन्होंने अगर 10 काम हैं इधर, 3 अच्छे भी किए होंगे, 4 6 गलत भी किए होंगे। और एक बात याद रखें, आखिरी पैगाम है मेरा, ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, नीचे वाले, इनके नीचे जो होते हैं, नवाज शरीफ है, जो इसके नीचे है ना, इधर देखें, वो इनको मरवाते हैं, इनको पता नहीं होता ऊपर क्या हो रहा है। वो फलाना प्लाजा का साइन करा के वो ले गया, उसको पता ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का क्या? वो बहुत अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको, आए हैं जब से देख रहे हैं, काम देख रहे हैं ना, हम फिरते हैं पूरा लाहौर फिरते हैं रक्शे के ऊपर, जगह जगह देखते हैं, को पुल बन रहा है तो रात को पहुंचे होते हैं 1 बजे देखने के लिए, भाई यहाँ भी काम नहीं हो रहा, काम करवा, ये मज़ा आया है। लेकिन ये बंदा जितनी देर के लिए भी आए हैं, जो भी है, ये अच्छे बंदे हैं, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती सेहत दे, हमारी दुआ है, और ये इस तरह हमारे ये मुल्क के काम सारे करवा दें। हैं? गुलजार साहब ने कुछ नहीं किया। पास हैं इधर, ये क्या कह रहे हैं? नन्हे मुन्ने सवाल था इनके। गुलजार साहब ने कुछ नहीं किया, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। PTI की हुकूमत थी पंजाब में, मैं मोहसिन नकवी साहब को सलाम पेश करता हूँ, मैं उनकी काम को सलाम तस्लीम पेश करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, किधर भी जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, काम होता है, कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटलों में, पुल में चले जाएं, उधर पहुँच जाते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये आपसे जानना है, जी जी, आप कर लें बात पूरी। जो हम जहाँ भी उन्होंने काम करो शुरू करवाए हैं ना, ये चीज़ देखी है, जब टाइम नहीं देखते, ये नहीं देखते, हम भी खबरें देखता हूँ ना, रात को जाके खबरें देखनी होती है 1 घंटा, उसके बाद सो जाना होता है, नमाज पढ़ी, खाना खाया, खबरें देखी, सो गए। इनको देखते हैं जहाँ देख रहे होते हैं रात के 1 बज रहा, 12 बज रहे हैं जी, काम जो शुरू करवाए हुए हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि कहाँ अगर पहुँचा, भाई सो तो नहीं गए। वो ये इनमें ये चीज़ हमने देखी। इधर आ, क्या पूछ रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? शर्मिला सा लग रहा है, क्या पूछ रहे थे भाई? इनसे यही कह रहे थे कि ये जो है ना, ये कोई चीज़ नहीं है, ये फेल है। पंजाब में KPK में इसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो काम करेगा वो हमारे लिए सलाम। काम किसने अंकल जी किया है ना, आप ये बताएं, क्या किसने किया है इस मुल्क में 70 साल? वो तो कह रहे हैं किसी ने भी नहीं किया। जो काम करते हैं, जो किसी की अच्छाई है, वो बताएं कौन अच्छा है, बता दें, आप बता दें। ने इस मुल्क को महंगाई देखिए कितनी है, की है, किसने की है? के दौर में हुई है, बेटा अभी भी हुई है। चलो 1 मिनट, मैं किसी पार्टी का नहीं, उसने किया ने, ये आए, इनको कुछ चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, अपने आप को लाना है ना ऊपर। और बेटा आए तो ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ क्या मुल्क ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ नहीं मांगते। सलाम पेश करता हूँ मियाँ साहब को कि जिसने 3 रुपए की पूरे लाहौर को रोटी खिलाई है, वो दौर आपको याद नहीं है? मैं जितना जम्मे आप कमा के रोटी खाधी है, मैं कभी किसी को रोटी नहीं खाधी। यूनिट था बिजली का, देख नहीं कह सकता, तू गल सही कह रहा किसान खुशहाल था। कटवा, मेरे से बात कर रहे हो ना, अगर देखो बिल कम करवाओ, इधर गैस का करा, बिजली का करा, इधर पानी का बिल घट करा, पानी का बिल कदी बस दवाई दियो ना जेड़ा सारा करके। चल जी वो गलत कर गया तो सही कर लैन बेटा। एक बंदा गलत है, देखो बाल सुनो, अगर एक बंदा गलत है तो दूसरे ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अंकल जी 4 साल ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਨ ਬਸ। ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ੀਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, पता हो वही हो रहा है, उन्होंने पता ही नहीं होता, उन्होंने पता ही नहीं होता। नहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको सब पता हो, फिर भी ये किसी की देखो कसम नहीं खा सकते, किसी की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि जिद्दां अखां दे सामने और नकवी साहब ने ना काम कर की किया, तुहानूं बड़े अच्छे बंदे ने, काम कर रहे ने, नज़र आ रहा है, अल्लाह इन्हां नूं तौफीक दे ही रखे और लगे ही रहन, काम करदे सारे मुल्क दे काम मुका देण। असीं तां कहने ये गरीबां वास्ते काम हो रहा, हस्पताल अच्छा बन रहा, हो रहा, साडी सहूलत हैगी है, असीं तां कहांगे सानूं क्या पूछ रहे हैं आप बेटा, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा तो इसका मतलब ये बच्चा जो कह रहा है, हाँ। बात इसकी में दम तो है वैसे। हाँ हाँ सही है, ठीक कह रही है। वो आया देखे ना, अब एक बात आखिरी मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, सुन लें। जो बंदा भी आया ना हमारे मुल्क में, जो भी आया इधर देखें, उन्हें अपने काम किए हैं, अपने बंदों के काम किए हैं। बेटा बेटा 1 मिनट ठहर जा यार, यहाँ तक आगे आ जा। में महंगाई भी नहीं थी इतनी, काम भी ठीक हो रहा था, महंगाई भी कम थी। तो मियाँ साहब आए हैं, इंशाल्लाह ताला कौम का बेटा है वो, इंशाल्लाह ताला काम अच्छे होंगे, मैं वादा कर रहा हूँ होने चाहिए ना सर, सानू काम करेंगे। देखें मियाँ साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मियाँ साहब आपने वहाँ शहबाज शरीफ साहब का दौर भी तो रहा ना, जी, 16 महीने, वो उसमें तो नहीं आई कोई हैं? ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ 90 ਚ ਛੱਡਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੰਡ ਲਾਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜਾ ਲੈ ਲਈ ਹੁਕੂਮਤ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ। पता नहीं आपकी बात ये मानते हैं कि नहीं, इनका मानना ज़रूरी है आज। मैं सर मेरे ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ महंगाई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, थोड़ा नीचे आए ना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। तो किसने महंगाई की है ना, ये क्यों नहीं पूछते आप? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ये और ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ थी को नहीं पता, मैं ना हुकूमत लूँ, जब मेरे से संभाली नहीं जानी है तो मैं ना लूँ, पता है ना। जब मुझे पता है ये रिक्शा मुझे चलाना नहीं आता तो मैं रिक्शे पे क्यों बैठूंगा। जब उनको पता है महंगाई कंट्रोल थी पहले यार, अच्छी भली कंट्रोल थी, गरीब खुश होके जाता था यार। जो गरीब अपने पैसों से रोजी रोटी कमा रहा है ना, वो गरीब आज लंगर की लाइनों पे लगा हुआ है। 10,000 बिल है, 15,000 बिल है, हुकूमत से हमें गर्ज नहीं है, हुकूमत जिसकी भी आनी है, जो गरीब का सोचेगा ना गरीब उसके साथ है। हम ये नहीं कह रहे कि ये हुकूमत है नवाज शरीफ की हुकूमत में ना अवाम खुश थी, चलो रोटी तो घर से खाती थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में ना अवाम खुश थी, रोटी अपने घर से खाती थी, किसी के आगे हाथ नहीं बुलाना पड़ता था। ये बच्चे ने बात बहुत अच्छी की है। जो ये रिक्शे वाले भाई का सोचेगा ना, ये सारा दिन 2,000 तो कमाता ही नहीं है भाई, 2,000 का चलान होगी, ये घर चले जाए, इसको फिर घर वाली घर से बाहर निकाल देगी। इसी तरह ना बच्चे रोटी मांगते हैं, बच्चे ये नहीं देखते कि वोट लेने शेर वाले आए हैं, ये आया है या पीपल्स पार्टी आई है। बात नहीं सुनते, चलान वाले के तल्ले भी करते हैं ना इधर, और सर इस तरह ताड़ी मेहरबानी, और कहेगा यार कागज दिखा, शनाख्ती कार्ड फड़ा इधर।
जितने भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई सेंट्री वाला होगा, कोई मजदूर का बच्चा होगा, कोई देखा आपने किसी कोई बड़े ऑफिसर का बच्चा भी थाने में हवालात में बंद रहा है? कभी कोई किसी न्यूज़ वाले ने इंटरव्यू किया हो कि यार ये बहुत बड़े ऑफिसर का बच्चा है, डिफेंस में 6 उन्होंने जाने ली है बच्चे ने, अमीर बच्चे ने, गाड़ी वाले ने? कभी सार्जेंटों को देखे रोड पे खड़े हुए, किसी गाड़ी वाले को भी रोक के खड़े हुए हैं, किसी गाड़ी वाले के बच्चे का भी चलान कर रहे हैं? ये सारी जितने भी नाफज हुए हैं, हेलमेट बिके, जो भी सख्ती है, बाइकों पे शीशे लगवाओ, लाइसेंस बनवाओ, ये सारा कुछ गरीब के लिए भाई, गरीब पिसता है। हाँ मेरे पास है, इनको भी सुनाएं बात। आज जज ये हैं। हाँ जी, ये जज साहब हैं। ये पकड़े जज साहब को तो खाने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने सारी दवाइयाँ वगैरह लिख दी हैं सर्विस हॉस्पिटल वालों ने, और ये एक जो ट्यूब है ना छोटी सी, वो उन्होंने दे दी है, बकाया सारा जो है बाहर से लेना है। बच्चा नैरो का मरीज़ है, ये अंदर पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। उसके माँ बाप, मैं रिक्शा चला के और कैसे ये दवाइयाँ अफोर्ड करूँगा? ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, एक सेकंड। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जाते हैं, थानों को ये कर दो, आईजी साहब ये कर दो, सोशल मीडिया भाई आओ ना, ये देखिए ये पेशेंट है लाइव आपके सामने, ये बच्चा रिक्शे में पड़ा हुआ है और खुद रिक्शा ड्राइवर और उस बच्चे के हाथ देखें आप दिखाएं कैमरामैन, फोकस आ गया कैमरा, उधर आ गया कैमरा। ये देखिए आप आगे करके भी फोकस करें, बच्चों के हाथ देखें आप। डॉक्टर पूछते नहीं है भाई सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट जाओ वो सरकारी में लिफ्ट। किस हॉस्पिटल का मसला है? ये सर्विस का ही है। सर्विसेज का? हाँ जी, सर्विस का। और फिर के थक गए हैं, कुछ नहीं है। ये क्या मसला क्या है? पहले चलता फिरता था, नैरो का मसला था, अब जिसका बड़े जल्द का मसला। ये दवाई नहीं दे रहे? ये दवाइयाँ, हाँ, नकवी साहब को तो हम कह रहे हैं, आप साहब ये खुद देख लें दवाइयाँ, और ये पेशेंट भी देख लें आप, ये रिक्शा में, और ये रिक्शा ड्राइवर है, ये खुद रिक्शा ड्राइवर है, ये देख लें आप। और व्हील चेयर भी कोई नहीं है, कोई व्हील चेयर नहीं है भाई। अपना शनाख्ती कार्ड रखवाओ, अपने बच्चे को संभालो, ये शनाख्ती कार्ड रखवाओ, फिर व्हील चेयर लो। क्या यार पाकिस्तान में निज़ाम है? क्या कर रहे हैं आप? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। ये कायदे नंबर इस्लामिक वाले हमें पाकिस्तान दिया था, आप उनकी बरसी की छुट्टी में क्या कहा जी? क्या हमने कहा है कि ये आप बाहर से ले लें दवाइयाँ। ये उन्होंने कहा डिस्पेंसरी में चले जाएं, आपको दवाइयाँ वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ से दवाइयाँ नहीं मिली, और वो उन्होंने कहा कि बाहर स्टोर से लें। और जो जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो लरेज है, वो एपी वाइल है, वो हम सारी बाहर से 500-500 मिलीग्राम वाली ले रहे हैं। और फोड़ने का खर्चा है, ये कितने की दवाई आती है? ये महीने की? हमारी है महीने की 10,000 की दवाई आती है, 10,000 की दवाई आती है। और मैं रेंट पे रहता हूँ, और रेंट पे रहता हूँ। 15,000 मेरे मकान का किराया है, और मकान का किराया अभी तक दिया नहीं है। इतनी परेशानी है। ऐसे ही मकान का किराया वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब से लेना आप, वो रात को चले जाते हैं जी, थाने नए बन गए हैं, ये नया बन गया, पुल नए बन रहे हैं। और भाई इनको सड़कों से गर्ज नहीं है, उनका बच्चा रिक्शे में पड़ा हुआ है, उसको जो कोई दवाई लेके देगा ना, वो उसकी इज्जत करेगा, वो उसके साथ होगा। किसी वाले ने रोक लिया, उनकी मेहरबानी है, मैं ये नहीं कहूँगा उनको। तो मैंने कहा मेरा बच्चा बीमार है, तो ये देख लें, मेरा बच्चा बीमार है, उसको देख लें आप। उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप जाएँ, कोई बात नहीं। कहाँ पे दाखिल है? मैं कहा जी गंगाराम में भी मैं दिखा रहा हूँ। वो गंगाराम से भी हम वहाँ से इधर आप आ गए हैं, तो अभी इसको दिखाया उन्होंने। ये दवाइयाँ वगैरह जितनी भी हैं, कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक दवाई मिली है। और व्हील चेयर की बिल्कुल ना एमरजेंसी में सहूलत है, और ना ही सर्विस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ना सर्विस हॉस्पिटल में और ना ही इधर OPD में। और अभी हम बच्चे को लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये व्हील चेयर जल्दी से दे दें आप, मुझे व्हील चेयर जल्दी से दे दें, और हमने ये बंद करके चले जाना है। कोई बंदा उधर है नहीं है, उधर परेशान हाल है, सब लोग परेशान हाल हैं। को व्हील चेयर नहीं मिली है, कि व्हील चेयर भी नहीं इनके पास है। ये सर्विस हॉस्पिटल का हाल है। सही है। तो नकवी साहब आपकी मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश है कि ये देख लें हमारे हालात। नाम आपका क्या है? जी मेरा नाम मुनीर अनवर डार। नंबर अपना बोलिए। 0331 1737 122। और पूरा नाम? मुनीर अनवर डार। और कहाँ रहते हैं आप? ये मैं दरोगे वाले में रहता हूँ। दरोगे वाला नक्शबंदी बाज़ार है ना, उसके अंदर जाके टालवल गली से तीसरी गली में रहता हूँ मैं। ये कब से ये फेस कर रहे हैं आप? ये जंग इतनी बड़ी लड़ रहे हैं आप? ये 12 साल की उम्र का था, तो उस वक्त इसको नैरो का मसला हुआ, दौरे पड़ते थे, तो तब से हम लगे हुए इसके बच्चे के पीछे। अब ये 23 साल का बच्चा है, 23 साल का जवान बच्चा है। हम रोते हैं रात को भी, दिन को। ये रात को नहीं सोता, तो दवाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं है, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। और ये देख लें 10,000 रुपये महीने को किस्तों पे रिक्शा भी है मेरा, ये भी 10,000 देना है, और 10,000 रुपया दवाइयों का भी देना है, और घर का भी खर्चा चलाना है। और काम सवारी नहीं हैगी, सवारी वही महंगाई इतनी है भाई,
जिसने आपके साथ रिक्शे पे जाना है वो क्रीम की बाइक मंगा के 100 रुपये उसको दे देते हैं, वो क्यों आपको 500 रुपये दें भाई? 500 रुपये कौन दे? वजह उनको देने की भाई, आप 100 रुपये पेट्रोल ऊपर लेके जाते हो और 5 रुपये कम करके गरीब को खुश कर देते हो यार, ये क्या बात हुई भाई? कोई झूठ वाली बात नहीं है। जो दिल करता है मुल्क में तोड़ फोड़ कर देता है। 80 रुपये किलो की हुई है गैस, 200। गैस आती नहीं है। ये तो 2 दिन पहले 250 की थी। और नहीं सर, बढ़ गई? ये कितने दिन हो गए? 280, 90, आज 90 कर है। 2 दिन हो गए 90। 290 मैंने डलवाई है, गैस हो गई यार। 290 रुपये लीटर। आपका कोई ख्याल करने नहीं कभी पहुंचा जी? नहीं आया, ना, कोई कोई बंदा किसी का नहीं ख्याल आया। नहीं करता। मैं ये गवर्नमेंट हमारा- हॉस्पिटल जो है, एक मिनट हमारा एक ख्याल मिनट, बाबू एक करते हैं मिनट, जब एक वोट मिनट, लेने हो एक मिनट। बाबू। मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ और मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ और यही हाल है हमारे महकमा ये कारपोरेशन टाउन हॉल दातागंज बस टाउन से मैं रिटायर हूँ, ठीक है। तो अभी तक वहाँ से भी यही है कि जो कोई तगड़ा बंदा है वो यहाँ से इलाज करवा सकता है और जो माड़ा बंदा है उसका बस वो नहीं भाई, वो कागजों फोन में करवाते चलता हैं, रहता है। वो फोन करवाते हैं डीएमएस को, उनके प्रोटोकॉल नोट होते हैं भाई, वो बताते हैं पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर, और गरीबों का ये बेचारा खजल होगा, पर्ची वाली लाइन पे सारा दिन उधर गुजार देगा। मैंने तो ये भी रिक्शा मैं चोरी करके जाएगा भाई। ड्राइवर रहा हूँ और एडिशनल कमिश्नर साहब मुदस्सर आजमल के साथ भी ड्राइवर रहा हूँ और एसी सिटी के साथ भी मुदस्सर अपना वो तो बड़े पावरफुल आदमी हैं, तो उन्होंने मसला हल नहीं करवाया। कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया। कोई किसी का हमारे नहीं पूछता। बॉस हैं, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वो हमारे बॉस हैं, हम उनके साथ ड्यूटी की है। मुदस्सर मलिक साहब तो हाँ जी, बड़ा मुदस्सर प्यार करते हैं, मैंने आजमल सुना है। मुदस्सर आजमल साहब कुछ नहीं किया? हाँ जी, कुछ भी नहीं किया फिलहाल तो। अभी हम अभी तक ऐसे ही है। अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है। सिटी के साथ ड्यूटियाँ की हैं, मुख्तलिफ मजिस्ट्रेटों के साथ ड्यूटियाँ की हैं। कंप्लेन करते रहे आप? बस कहते रहे हैं, लेकिन कहते रहे। किसी ने सुना नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की। कोई कहता है ना कि मैं आपके बच्चे का इलाज करवा दूंगा। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब उन्होंने आपकी सुननी है, आपके घर के बाहर बैठे रहना है। और चाचा तेरा सानू बड़ा प्यार सी, इलेक्शनों में ये है कि उनको तेरे जरूरत पुत्र नहीं का होती, इलाज वो ऐसे वैसे ही करवा सिलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही, ऐसे ही। इलेक्शनों में हमारे वोटों की ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਿਓ ਨਾ ਮਕਾਨ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਡਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੈਸ 290 ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੈਸ हैव नॉट्स के जो मसाइल हैं वो माजी के हालात भी देखिए ज़रा प्लीज़। क्या नाम है आप? मोहम्मद लतीफ़ जी। ठीक बातें कर रहे हैं? सही कर रहे हैं जी। सही कह रहे हैं, या कुछ गलत नहीं कह रहे। या आपका क्या ख्याल है वैसे? सही है आपका भी इन वाला ही ख्याल है? या तो मैं इनसे ही पूछता जाऊँ, या हैं आप क्या करते हैं लतीफ़ भाई? मजदूरी करते हैं, 5-6 साल से मजदूरी सही नहीं मिलती है, 400-500 मिल रहा है। इलेक्शन के बाद लगता है कि और मजदूरी नहीं मिलेगी। वो 500 में हम आटा भी नहीं खरीद सकते, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? ये तो 60-70 रुपए दे के सराम में सोते हैं, 600 रुपए में होटलों पर बर्तन धोते हैं और हमारा गुजारा भी नहीं होता है। सब्जी देखें, घर में हांडी पकाएं तो 400-500 रुपए लग जाता है, हम 600 रुपए 700 रुपए में बर्तन धोने जाते हैं, उसमें अब बचता 400 या 300 वो घर भेजते हैं। और बिल हमारा 3000-4000 बिल आया होता है, बिजली का बिल। इलेक्शन के बाद और हालात ख़राब होंगे, हमें मजदूरी भी नहीं मिलेगी, हम किधर से रोटी खाएंगे? 5-6 साल से वही चल रहा है, वही वज़ीर आज़म आ रहा है, वही वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, ये सारा कुछ वही चल रहा है। कभी इधर आदमी चले जाते हैं, कभी उधर चल रहा है। 5-6 साल से हम तबाह हो गए हैं। पहले 800-900 रुपये मजदूरी मिलती थी 5-6 साल पहले, अब वो भी नहीं मिलती है। 500-600 रुपये मजदूरी में हम कमरे में जाते हैं जिधर 50 आदमी सो रहे होते हैं, वही फिर 300-400 रुपये बचता है। और घर जाए तो 3000-3500 बिल आया होता है। वज़ीर आला कहता है कि बिल नहीं आएगा, वो बिल डबल आ जाता है। वो 3000 का 2900 का तोड़ा आटे का आ रहा, हम किधर से आटा खरीदेंगे? ये लंगर पर भी चले हुए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लंगर खाओ जी, घर वालों को किधर से खिलाएंगे?
लंगर दाता साहब 24 घंटे लंगर चल रहा है, लेकिन हम तो लंगर खा लेंगे, बच्चों को किधर से खिलाएंगे जी। बिजली के बिल, लकड़ महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल सस्ता होता है, उधर से बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। मैं सरगोदे से आगे का रहने वाला हूँ, खुशाब का रहने वाला हूँ, और 300-400 घर भेजता हूँ बर्तन धो के जी। घर वाले कहते हैं आज बिजली का बिल इतना आ गया, सब्जी किधर से खरीदे, आटा किधर से खरीदे जी। ये तो मुश्किल हो गई ज़िंदगी। जी हाँ। और यहाँ देखें आप, भाटी चौक में 300-400 आदमी खड़ा होता है, 600 से ऊपर मजदूरी नहीं मिलती है। अगर 800-900 की मिलेगी तो 15-16 घंटे काम होएगा जी। मजदूरी 800-900 से ऊपर मिलती नहीं है, 15-16 घंटे काम लेते हैं, फिर जाके 800-900 रुपये मिलता है। लंगर तो 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन घर वालों को कहाँ से खाएं, हम तो खा लेंगे, लेकिन आटा महंगा है, गैस महंगी है, बिजली के बिल महंगे हैं, प्याज सब्जी महंगा है, कहाँ से लेंगे। सोने के लिए तो ये भी बना गया, गरीब आदमी सो लेगा, घर वालों को कहाँ से खिलाएगा। अब 4 आदमी, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं, फिर भी मामा आटा घी चीज पूरी नहीं कर सकते। पेट्रोल सस्ता होता है, उधर से बिजली महंगी हो जाती है। और ये आप देखें कि एक ऐसा बाप जो दुख का उसके दुख का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और वो उसके पास अद्वियात नहीं है हॉस्पिटल से लेने के लिए, जो रियासत का और सरकार का जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसका मतलब है कि ये फिर इसी तरह सिलसिला आपका चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। खुद कमाते हैं, उधार पकड़ते हैं, कोई दवाई देते हैं। बाज़ों का तो होता है कि खाने के लिए भी घर में कुछ पैसा नहीं होता, कोई एक पैसा भी नहीं होता। फिर बाहर जो दुकानों वाले हैं वो नहीं देते, वो कहते हैं भाई पिछले। बच्चे का नाम पूरा क्या है बच्चे का? मोहम्मद मोहित डार। मोहित। तो मोहित कितने साल के हो गए? मोहित 23 साल का हो गया, और 12 साल से ये प्रॉब्लम आया? 12 साल से है, 12 साल से ये देख फिलहाल पंजाब जो है 14 साल हो गए हैं। वो मोहित साहब जो हैं बीमार हैं, उनका नोटिस भी लें, ये प्रेस्क्रिप्शन भी सामने है, उनके वालिद का नंबर भी सामने है। आप उनसे स्ट्रेट जो है वो हरकत में आए, इन जैसे हैव नॉट्स तक पहुँचे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।